आज हम आरबीएसई क्लास 9th की इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड शुरू करेंगे। यह कहानी जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है एक बिछड़े हुए बच्चे की है जो अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। बसंत का मौसम है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वहां पर वह हर चीज की तरफ आकर्षित होता है और हर एक चीज की डिमांड वह अपने माता पिता से करता है, लेकिन उसके माता पिता हर एक चीज के लिए उसे मना कर देते हैं। मेले की भीड़ में बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। फिर एक व्यक्ति उसे दूसरा बचा लेता है उस भीड़ से और उन सभी चीजों को उसे देने की कोशिश करता है जिन चीजों को पहले उस बच्चे ने अपने माता पिता से मांगा था लेकिन उसे नहीं मिली थी। लेकिन इस बार वह व्यक्ति उसे कहता है कि तुम ले लो, लेकिन वह बच्चा हर एक चीज के लिए मना कर देता है। देखते हैं वह बच्चा हर एक चीज को क्यों मना कर देता है। द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग एक सीजन है, जैसे होता है ना सर्दी गर्मी, वैसे ही स्प्रिंग एक सीजन है। स्प्रिंग मीन्स बसंत, बसंत का मौसम है। यह बसंत के मौसम के उत्सव का समय था, यानी बसंत का उत्सव था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily-clad humanity. हल्की सर्दी में पतली गलियों से, गैली में चमकीले और भड़कीले क्लैड वस्त्र पहने हुए, ह्यूमैनिटी मीन्स यहाँ पे मानवता ना निकल रहा है, लोगों की भीड़, लोग बाहर निकल रहे थे, मतलब उत्सव मनाने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट, और कुछ लोग बांस की बनी हुई गाड़ियों और बैलगाड़ियों पर बैठे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. पूर्ण रूप से जीवन और हास्य से ब्रिमिंग ओवर, भरा हुआ वह लड़का अपने पिता के पैरों से निकलकर भाग गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज लगाई। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वह पीछे रह गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, जो दुकानें वहां पर एक पंक्ति में कतार में लगी हुई थी, उन दुकानों में टंगे हुए जो टॉयज थे, खिलौने थे, उनसे आकर्षित होकर वह बच्चा पीछे रह गया था। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तुरंत ही अपने माता पिता की ओर चल दिया। His feet obedient to their call, उसके पैर उनकी एक आवाज के आज्ञाकारी थे। यहाँ पर राइटर यह कहना चाह रहा है कि बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। जैसे ही उसके पिता ने आवाज लगाई, वह बिना सोचे उनकी तरफ चल दिया। His eyes still lingering on the receding toys, अभी भी उसकी आंखें थी वो पीछे रहते हुए खिलौनों पर, लिंगरिंग होता है टिकी हुई थी बिल्कुल, अभी भी वह उन खिलौनों को ही देखते हुए आगे बढ़े जा रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे ही वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए रुके हुए थे, he could not suppress the desire of his heart, वह अपने जो हृदय की इच्छा है, डिजायर है, उसको वो सप्रेस मीन्स दबा नहीं सका। इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, उनके जो आंखों में चित परिचित वो जो जानी पहचानी उनकी मनाही थी, वह उस चीज को भी वह जानता था कि उसके पेरेंट्स को मना करेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की, मुझे यह खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way,
उसके पिता ने अपने परिचित तानाशाही वाले तरीके से लाल आंखें करके, दैट मीन्स गुस्से में उसकी तरफ देखा। एक प्रकार से उसका देखना ही उसको मना करना था। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उसकी माँ उस दिन के जो पूरे उल्लास भरे वातावरण था उससे पूरी कोमलता से द्रवित हुई भी थी, और वह उससे बोली, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, उसको अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए वह बोली, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों वाला सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड। इवन लैंड है यहाँ पर समतल जमीन, जहां पर कि समतल जमीन पर मीलों दूर तक, यानी जहां तक नजर जा रही थी उतनी दूर तक पिघले हुए सोने के समान सरसों के जो फूल थे वो फैले हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. ड्रैगन फ्लाइज होते हैं जो काली मधुमक्खियां, भंवरे होते हैं, उनके लिए कहा है कि एक उनका झुंड था, वह हलचल मचाता हुआ वहां पर चमकीले, गॉडी है, चमकीले पर्पल कलर के उनके पंख फैलाए हुए वहां पर हलचल मचाते हुए आगे चल रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और इंटरसेप्टिंग होता है बाधा डालते हुए, किसकी वो बाधा डाल रहे थे, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक काली अकेली मधुमक्खी या फिर एक जो तितली होती है उसकी उड़ान में बाधा डाल रहे थे, जो कि फूलों की जो स्वीटनेस होती है, मिठास होती है, उनके सर्च में निकले हुए थे। यानी उनका झुंड इतना गहरा था कि वो किसी भी एक अकेले, चाहे वो मधुमक्खी हो चाहे वो बटरफ्लाई हो, उसकी जो उड़ान होती है उसमें वो बाधा डाल रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा हवा में ही उन पर दृष्टि टिकाए उनके पीछे जा रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि एक उनमें से रुक नहीं गई और अपने उसने जो विंग्स है, पंख है, रोक नहीं लिए और आराम करने लग गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने की उसने कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वह लगभग उनको पकड़ चुका ही होता तब वो जो मधुमक्खी होती वह फ्लैटरिंग, घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए, फ्लैपिंग, ऊपर पंख फैलाते हुए उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call, फिर उसकी माँ ने उसे एक चेतावनी देने वाली आवाज लगाई। Come child come, come on to the footpath, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। He ran towards his parents gaily, वह प्रसन्नता से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। And walked abreast of them for a while, और थोड़ी देर उनके साथ साथ चला। Being however soon left behind, फिर भी वह पीछे रह गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were timing out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो धूप होती है, सूरज की खिली हुई धूप होती है, उसका आनंद लेने के लिए छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो फुटपाथ के किनारे आ गए थे। उनसे आकर्षित होकर बच्चा फिर पीछे रह गया था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड
him for the shade of a grove. उसके माता पिता ने, ग्रोव होते हैं कई पेड़ों का समूह जो होता है उसको कहते हैं ग्रोव, इसको हिंदी में कुंज कहते हैं। कुंज की छाया में उसके माता पिता ने उसको आवाज लगाई। Where they had seated themselves on the edge of a well, जहां पर कि वो सारे कुएं के किनारे बैठे थे। He ran towards them, वह दौड़कर उनके तरफ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चे ने कुंज में प्रवेश किया, एक फूलों की बौछार, शावर हुई, बौछार उस पर हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वह उस बरसात होती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन अरे, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने, डव्स है पक्षी है, पाखता जिसको कहते हैं, उसके गूंजने की आवाज सुनी। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और दौड़कर अपने माता पिता की तरफ गया। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, पाखता पाखता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पंखुड़ियां उसने बरसात के जैसी गिर रही थी उसको उसने इकट्ठी की थी अपने हाथों में, उनको गिराते हुए वह चला गया। यानी वो उन पाखता को देख के इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि वो क्या काम कर रहा था उन सबको भी वह भूल गया था। यहाँ पर बच्चे के मनोभाव को दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चा छोटी छोटी चीजों की तरफ भी आकर्षित हो जाता है, और जो चीज उसके पीछे छूटती जाती है वह उन सभी को ही भूलता जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा। किसने? उसके माता पिता ने। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, अब वह जंगली कूद फांद करते हुए कहां पर पहुंच गया था? बरगद के पेड़ के पास। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, और उसको साथ में लेकर वे उसे संकड़ी घुमावदार पगडंडियों से होकर उसे मस्टर्ड के खेत में से, यानी सरसों के खेत में से होकर ले गए, जो कि रास्ता कहाँ जा रहा था? फेयर को, मेले की तरफ जा रहा था। As they entered the village, जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, the child could see many other footpaths full of thorns, और वह बच्चा कई अनेक फुटपाथ पगडंडियों को देख सकता था जो कि लोगों के भीड़ से भरी हुई थी। थ्रॉन्ग्स है यहाँ पर लोगों की भीड़। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि वो जो मेले का भंवर है उसकी तरफ अग्रसर थी, यानी जहां पर भी मेला भरा हुआ था वो स्थान था, उसकी उस एक सेंटर पर ही कई सारी गलियां वहां पर लोगों से भरी हुई, लोगों की भीड़ की गलियां वहां पर मिल रही थी। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, और जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था वह उसको बहुत ही कंफ्यूजन वाला लग रहा था, विवाद वाला लग रहा था, भ्रम में डालने वाला लग रहा था, क्योंकि वह उसको विकर्षित भी कर रहा था और वह उसको फैसिनेटेड, आकर्षित भी कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश के कॉर्नर पर एक मिठाई की दुकान वाला जो विक्रेता था, सेलर था, वह उस चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold, चांदी और सोने के वर्ग से सजी हुई जो विभिन्न मैनी कलर्स, कई रंगों की जो मिठाइयां थी, वो उसके काउंटर के आस पास लोगों की भीड़ उससे आकर्षित होकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, यानी मिठाइयों से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड
बच्चा खुली आंखों से उनको घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और उस बच्चे का मुंह बर्फी के लिए वो पानी से भर गया, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी, मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि जैसे ही वह इसकी प्रार्थना करेगा तो उसकी जो प्रार्थना है, आग्रह है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीडेड है यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता चिल्लाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा बरबस रूप से ही उसकी तरफ ड्रॉन, आकर्षित हो गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped, बच्चा उस टोकरी की तरफ गया जहां पर फूलों का ढेर रखा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इन फूलों को खरीदने के लिए मना कर देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि ये सस्ते हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक डंडा लिए हुए खड़ा था जिस पर कि पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. वह बच्चा उनके जो रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी जो चमक थी उससे साधारणतः वह क्या हो गया, कैरिड अवे, आकर्षित हो गया। किससे? गुब्बारों से वह आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल, और वह उन सभी को पाने की तीव्र इच्छा से वह पूर्ण रूप से भर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वह यह जानता था कि उसके जो माता पिता है उसको वो बलून्स है, गुब्बारे हैं, उसको खरीदने नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वह इस प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए अब बहुत बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, एक सपेरा एक सांप के आगे फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी ना कहकर इसको कहेंगे, बीन कहेंगे, बीन बजा रहा था, जो कि टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। दैट मीन्स पूरे जैसे सांप बैठते हैं गोल गोल, उसको कुंडली मारना बोलते हैं। सांप कुंडली मार के उस टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जब वह संगीत सांप के जो इनविजिबल ईयर्स है, अदृश्य कानों में पड़ा, तो एक अदृश्य वाटरफॉल यानी इनविजिबल झरने की जैसे उसकी जो आवाज होती है, कल कल की आवाज होती है, उसकी ध्वनि उसके ऊपर पड़ी। तब उसने अपना जो सिर है, अपना जो हेड है, उसने अपना ऊपर उठाया, जैसे कि एक हंस की गर्दन होती है उस प्रकार से उसने जैसे सुंदर घुमाव लिए हुए उसने अपना सिर स्वान के भांति ऊपर उठाया।
द चाइल्ड बेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वह बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ गया, बट knowing his parents had forbidden to him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन यह जानता था कि उसके माता पिता ने उसको मना किया था कि इस तरह के जो कर्कश म्यूजिक होते हैं जैसे कि सपेरे बजाते हैं उनकी तरफ नहीं जाना, फिर भी वह आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. वहां पर एक चक्करदार झूला पूरी तेजी से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. गोल गोल घूमते हुए झूले पर पुरुष, महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। The child watched them intently. बच्चे ने उनको ध्यान से देखा। And then he made a bold request. फिर उसने एक साहसपूर्ण निवेदन किया। I want to go on the roundabout, please, father and mother. मैं भी इस घुमावदार झूले पर जाना चाहता हूँ, माँ पिताजी कृपया। There was no reply. वहाँ कोई उत्तर नहीं था। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। They were not there ahead of him. उसके सामने वहां पर वे नहीं थे। He turned to look on either side. वह दूसरी तरफ उनको देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वे वहां नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. वहां पर भी उनका कोई भी साइन नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat with a sudden jerk of his body. अचानक झटके के साथ उसके शरीर से एक बहुत ही गहरी उसके गले सूखे गले से चीख निकल पड़ी। He ran from where he stood. जहां वह खड़ा था वह वहां से भाग गया। Crying in real fear. वास्तविक डर से रोते हुए वहां से भाग गया। Mother, father. माँ पिताजी चिल्लाते हुए भाग गया। Tear rolled down from his eyes, hot and fierce. आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे जो कि गर्म और बहुत ही लगातार बहने वाले थे। His flushed face was convulsed with fear. उसका लाल चेहरा डर से convulsed होता है, कांप रहा था। Panic stricken, he ran to one side from first. वह घबराते हुए पहले एक तरफ दौड़ा, then to the other. फिर दूसरी तरफ। Hither and thither. Hither thither है यहाँ वहाँ, here and there जैसे ही वह यहाँ वहाँ दौड़ा। In all direction. सभी दिशाओं में दौड़ा। Knowing not where to go. और वह नहीं जानता था कौन सी दिशा में जाना है। Mother, father, he wailed. माँ पिताजी उसने पुकारा। His yellow turban came untied. उसकी जो पीली पगड़ी थी, टर्बन थी, वह अब खुल गई थी। And his clothes became muddy. और उसके कपड़े धूल से भर गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while. इधर उधर भाव में दौड़ते हुए he stood defeated. वह हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs. उसकी जो रोने की आवाज थी, चीखने चिल्लाने की आवाज थी, वह दबकर अब सुबकियों में बदल गई थी। A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अपनी आंसुओं से भरी हुई धुंधली आंखों से वह देख सकता था कि हरी घास पर कुछ पुरुष और महिलाएं बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. उसने चमकीले पीले कपड़ों के जो पैचेस थे उसमें से ध्यानपूर्वक उसने देखने की कोशिश की। But there was no sign of his father and mother among these people. लेकिन उन लोगों के बीच में उसकी माता पिता का कोई भी निशान नहीं था।
who seems to laugh and talk just for a sake of laughing and talking, जो कि उसको व्यर्थ में ही बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। He ran quickly again, वह दोबारा तेजी से दौड़ा, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा, श्राइन की तरफ दौड़ा, जहां पर कि लोग ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इकट्ठे हो रहे हैं। Every inches of space here was congested with men. वहां पर प्रत्येक इंच एकदम पूरा भरा हुआ था, यानी एक पैर भी रखने की जगह नहीं थी वहां पर। वो स्थान इतना भीड़ से भरा हुआ था, लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच में से ही दौड़ा। His little sobs lingering, अभी भी उसकी जो सुबकियां थी वो चल रही थी। मदर फादर, माता जी पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के पास में। However, the crowd became very thick, भीड़ वहां पर और ज्यादा बढ़ गई थी। Men jostled each other, व्यक्ति एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes, hefty shoulders, शक्तिशाली व्यक्ति आंखों में गुस्सा लिए, आंखें लाल किए हुए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और क्या मार रहे थे, कंधे भी मार रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, वह बेचारा बच्चे ने उनके पैरों के बीच में रास्ता बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, और उनकी जो निर्दयी धक्का मुक्की थी उससे वह गिर ही गया था। He might have been trampled underfoot, वह उनके पैरों से कुचला ही जाता। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वह अपने आवाज में बहुत तेज आवाज में चीखता नहीं। Father and mother, माता पिता। A man in the surging crowd heard his cry, उस बढ़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाई से रुककर। लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, उस बच्चे को उसने अपने आदमी ने हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, भीड़ से एक तरफ होकर उसने उस बच्चे से ये सारे सवाल पूछे। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा अब पहले से भी और ज्यादा तेजी से रोने लगा और चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू soothe him by taking him to the roundabout, व्यक्ति उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हुए झूले के पास लेके गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वह घेरे के पास पहुंचे उसने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली shouted, बच्चे का गला हजारों चीखों से भर गया और वह सुबकता रहा और यही चिल्लाता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, अब व्यक्ति उस स्थान की तरफ मुड़ा जहां पर स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा था अभी भी उस झूमते हुए कोबरा के आगे बांसुरी मीन्स बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इस मधुर संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगुनी तेज करके आवाज चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास लेके गया।
Thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. यह सोचते हुए कि जो गुब्बारों के चमकीले कलर हैं वह बच्चे का जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटका देंगे, अलग कर देंगे और इससे वह चुप हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम्हें विभिन्न रंगों वाला बलून चाहिए? He persuasively asked. उसने उसे बहलाते हुए फुसलाते हुए पूछा. The child turned his eyes from the flying balloons. बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें फेर ली and just sobbed. और बस यही सुबाया. I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. The man is still trying to make the child happy. व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था. Bore him to the gate. और उसे गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ लेके गया. Where the flower seller sat. जहां पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था. Look, देखो. Can you smell those nice flowers, child? बच्चे, क्या तुम इन फूलों की अच्छी सुगंध महसूस करना पसंद करोगे? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना पसंद करोगे? The child turned his nose away from the basket. बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक घुमा ली and retreated his sobs. और दोबारा वह सुबकने लगा. I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. Thinking to humor his disconsolated charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. यही सोचते हुए कि बच्चे का दिमाग थोड़ा सा शांत होगा यदि वह उसे मिठाई का उपहार देगा, तो वह आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर के पास लेके गया. What sweet would you like, child? कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे बच्चे? He asked. उसने पूछा. The child turned his face from the sweet shop. बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लिया. Only sobbed. सिर्फ सुबका. I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. इस चैप्टर में हमने यही देखा कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है तब उसे हर चीज पसंद आती है, लेकिन जैसे ही उन सभी चीजों को कोई और व्यक्ति उसे देने की कोशिश करता है, वह चीजें उसके लिए अर्थहीन हो जाती है, उससे कोई चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि बच्चे का परिवार सबसे पहले उसके माता पिता ही से ही उसकी खुशी होती है, अन्य सभी चीजें उसके लिए व्यर्थ होती है. धन्यवाद.